सबसे बड़ा दान क्या है? बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के किनारे पर भगवान शिव का मंदिर था। उसी मंदिर के सामने एक विशाल बरगद खड़ा था, जिस पर चकवा और चकवी रहते थे। दोनों हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते और दिन भर पूजा पाठ में समय व्यतीत करते। एक दिन चकवी ने चकवा से अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। उसने कहा, प्रिय स्वामी, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जो मैं समझना चाहती हूँ। पहला, ऐसी कौन सी शक्ति है जो मृत्यु को भी परास्त कर दे? दूसरा, सबसे बड़ा दान क्या माना जाए? और तीसरा, सबसे बड़ा धर्म क्या है? चकवा मुस्कुराया और बोला, इन उत्तरों को समझने के लिए मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूं, जिसे देखकर तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उसने कहानी शुरू की। कृष्णापुर नामक नगर में एक ठाकुर रहते थे, जो अपने क्षेत्र में प्रमुख पद पर नियुक्त थे। उनका पुत्र धर्मवीर एक दिन घोड़े पर घूमने निकला। भ्रमण के दौरान उसे प्यास लगी। थोड़ी दूर पर उसे पानी का स्रोत दिखाई दिया। धर्मवीर ने पानी पिया, अपने घोड़े को पिलाया और कुछ देर विश्राम किया। उस समय वह देखता है कि कई यात्री उस पानी से तृप्त होकर जाते हैं और धर्मवीर को आशीर्वाद देते हैं। हर कोई कहता, भगवान तुम्हें प्रसन्न रखें, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। धर्मवीर यह देखकर सोचता है, क्यों ना मैं यहाँ एक प्याऊ बनाऊं और हर यात्री को पानी पिलाऊं, ताकि उन्हें राहत मिले। यही सोचकर वह घर लौटता है और अपने पिता को यह विचार बताता है। धर्मवीर ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। ठाकुर ने पूछा, क्या बात है बेटा, किस काम में मदद चाहिए? धर्मवीर ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं रास्ते में आने वाले यात्रियों के लिए पानी पिलाने का प्याऊ बनाना चाहता हूँ। ठाकुर ने सोचा और कहा, हमारे घर में तो संसाधनों की कमी नहीं है। हम एक प्याऊ बनवा देंगे और उस पर एक नौकर रख देंगे। लेकिन धर्मवीर ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, मैं स्वयं अपने हाथों से पानी पिलाना चाहता हूँ, दूसरों के माध्यम से नहीं। ठाकुर ने अपने पुत्र की इच्छा शक्ति को समझा और उसकी बात मान ली। उसने धर्मवीर के लिए प्याऊ बनवाया और रास्ते में पानी की उचित व्यवस्था करवाई। धर्मवीर ने यह प्याऊ एक ऐसे स्थान पर स्थापित किया जहां कम से कम 5-5 किलोमीटर तक कोई पानी का साधन उपलब्ध नहीं था। अब उस रास्ते से गुजरने वाले सभी यात्री प्याऊ में पानी पीकर अपनी यात्रा जारी करते थे। एक दिन 4 यमदूत एक मृतक की आत्मा को लेकर धर्मवीर के पड़ोसी गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने धर्मवीर का प्याऊ देखा। उत्सुकता और प्यास के कारण उन्होंने अपना भेष बदलकर प्याऊ पर पानी पिया। पानी पीकर वे अपने कार्य आत्मा को लेकर जाने में लगे रहे। उसके बाद जब भी यमदूत उस मार्ग से गुजरते, वे पहले की तरह प्याऊ में पानी पीते। एक दिन धर्मवीर ने उन्हें देखा और उत्सुकता से पूछा, भाई, तुम 4 दिन पहले भी आए थे, अब फिर कहाँ जा रहे हो और तुम कौन हो? यमदूतों ने मुस्कुराते हुए कहा, हम व्यापार करते हैं, इसी रास्ते से हर 2-4 दिन में आते जाते रहते हैं। धर्मवीर ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और फिर हर बार उनका स्वागत उसी तरह करता रहा। धर्मवीर अपनी प्याऊ पर आने वाले प्रत्येक राहगीर को प्रेमपूर्वक ठंडा और मीठा जल पिलाता था। समय बीतता गया। जब भी वे चारों अजनबी उस मार्ग से गुजरते, धर्मवीर स्वयं उन्हें पानी पिलाता। धीरे धीरे उनके बीच अपनापन बढ़ गया और वे चारों धर्मवीर के निकट मित्र बन गए। अब ऐसा होने लगा कि जब भी वे उस रास्ते से निकलते, धर्मवीर की प्याऊ पर अवश्य रुकते, कुछ देर उससे बातचीत करते और फिर आगे बढ़ जाते। कुछ समय बाद धर्मवीर के विवाह का अवसर आया। उसने अपने उन चारों मित्रों को भी विवाह में आने का निमंत्रण दिया। वे चारों उसके विवाह में सम्मिलित हुए। विवाह संपन्न होने के बाद धर्मवीर अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया और जीवन सामान्य रूप से आगे बढ़ने लगा। इसी बीच एक दिन यमराज ने अपने चारों दूतों को बुलाकर आदेश दिया, कल ठीक दोपहर 12 बजे तुम्हें धर्मवीर नामक व्यक्ति की आत्मा लेकर आना है। यह आदेश यमराज ने एक दिन पहले ही दे दिया था।
यमदूत यह सुनकर व्याकुल हो उठे। वे आपस में सोचने लगे, धर्मवीर तो हमारा मित्र है, जिसने हमें निस्वार्थ भाव से जल पिलाया, उससे हम कैसे उसका प्राण ले सकते हैं। इसी चिंता में वे चारों धर्मवीर की प्याऊ पर पहुंचे, जहां वह हमेशा की तरह यात्रियों को पानी पिला रहा था। वहां पहुंचकर उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया और धर्मवीर से पानी लिया। जल पीते ही चारों की आंखों से आंसू बहने लगे। धर्मवीर ने उन्हें रोते देखा तो व्याकुल होकर बोला, मित्रों, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? यदि किसी ने तुम्हें कष्ट दिया है तो बताओ। मैं इस क्षेत्र के ठाकुर का पुत्र हूँ, अन्याय करने वाले को दंड अवश्य दिलाऊंगा। परंतु वे चारों मौन रहे और एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनमें से सबसे छोटा सबसे अधिक विलाप कर रहा था। धर्मवीर ने उससे कहा, मुझे सच बताओ, ऐसा क्या हो गया है? तब वह छोटा व्यक्ति बोला, मित्र, अब सत्य छिपाया नहीं जा सकता। हम कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, हम चारों यमराज के दूत हैं। जब भी इस क्षेत्र से किसी आत्मा को ले जाते थे, तुम्हारी प्याऊ पर जल पीने अवश्य आते थे। तुम्हारे स्नेह और सेवा के कारण ही हम तुम्हारे मित्र बन गए। यह सुनते ही धर्मवीर भय से स्तब्ध रह गया। तब सबसे छोटा यमदूत बोला, हे मित्र, आज ठीक दोपहर 12 बजे तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यमराज की आज्ञा से मुझे सर्प का रूप लेकर तुम्हें डसना होगा और ये मेरे 3 बड़े भाई उस कार्य में मेरे साथ होंगे। इसी विवशता के कारण हमारी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। धर्मवीर ने देखा कि चारों यमदूत उसके प्राण लेने के लिए तैयार हैं। उसने शांत मन से कहा, मित्रों, यदि मेरा समय आ गया है तो तुम्हारे विलाप से कुछ भी नहीं बदलेगा। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। मैं डरता नहीं और तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। सबसे छोटा यमदूत थोड़े दुखी स्वर में बोला, हे मित्र, सबसे अधिक स्नेह और लगाव मुझे तुमसे है, परंतु यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें डसूं और तुम्हारी आत्मा मेरे हाथों से यमराज के पास जाए। संयोगवश यह जिम्मेदारी मिली है। धर्मवीर ने गंभीरता से उत्तर दिया, ठीक है मित्र, इसमें कोई आपत्ति नहीं। जो भी यहाँ आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, इसलिए जो होना है उसे होने दो। छोटा यमदूत ने फिर कहा, ध्यान रखो धर्मवीर, हम चारों यमदूत तुम्हारे घर की सीढ़ियों पर 12 बजे से ठीक 10 मिनट पहले बैठेंगे। 10 मिनट बाद तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। इतना कहकर चारों यमदूत अदृश्य हो गए। धर्मवीर थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था, पर उसने अपने घर की ओर बढ़ना उचित समझा। रात का समय था और उसने यह घटना अपनी पत्नी से नहीं बताई। वह चुपचाप इंतजार करने लगा, सोचते हुए कि कब 12 बजे होंगे। जैसे जैसे 12 बजे का समय नजदीक आया, सबसे छोटा यमदूत सर्प का रूप धारण करके सीढ़ियों पर बैठ गया। धर्मवीर के मन में विचार आया, मैं थोड़ी ही देर में मरने वाला हूँ और मेरी नवविवाहिता पत्नी है। क्यों ना कुछ समय उसके साथ बातें कर लूं। इसी सोच के साथ वह धीरे धीरे ऊपर के कमरे की ओर बढ़ने लगा। उसको ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों से गुजरना था, जहां सर्प बैठा हुआ था। धर्मवीर ने सर्प को देखकर तुरंत पहचान लिया और निडर होकर कहा, हे मित्र, तुम मुझे डस लो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सर्प ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मित्र, मैं तुम्हें निश्चित रूप से डसूंगा, पर 12 बजे से ठीक 10 मिनट पहले ही। इस बीच धर्मवीर की पत्नी नीचे से उनकी बातें सुन रही थी। वह एक समर्पित और धर्मनिष्ठ पतिव्रता महिला थी, जिसने अपने पति के साहस और शांत मन को महसूस किया। वह देख रही थी कि कैसे धर्मवीर न केवल मृत्यु का सामना कर रहा है, बल्कि अपने मन और कर्म में स्थिर है। धर्मवीर की पत्नी, जो अपनी पतिव्रता और धर्मनिष्ठ प्रवृत्ति के लिए जानी जाती थी, जब अपने पति को सर्प के रूप में सीढ़ियों पर बैठा देखा तो वह घबराई। उसने अपने हृदय से ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे विवाह को अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं और यह क्या घटित होने वाला है। मेरे पति का जीवन संकट में है। चकवा ने चकवी से बताया, हे चकवी,
धर्मवीर की पत्नी राजपुत्र के परिवार की पुत्रवधू थी। उसने अपने घर में विवाह की खुशी के लिए 36 प्रकार के व्यंजन बनाए थे। उसी शहर में एक अत्यंत गरीब व्यक्ति भी रहता था, जिसकी एक पुत्री थी। यह लड़की विधवा थी और केवल 8 महीने की गर्भवती थी। उसका पति मर चुका था और उसके ससुराल में उसका कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह अपने गरीब पिता के घर में ही रहती थी। चकवा आगे कहता है, जिस दिन धर्मवीर को सर्प के रूप में डसना था, उसी दिन उस गरीब लड़की ने अपने गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया। प्रसव के समय उसे अत्यधिक भूख लगी। उसने अपने पिता से कहा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दीजिए। उसके पिता ने कहा, बेटी, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हें भला क्या दे सकता हूँ। लड़की ने अपनी अकाल भूख और मजबूरी के कारण कहा, यदि तुम मुझे कुछ नहीं दोगे तो मैं अपने गर्भ से जन्मे इस नवजात को खा जाऊंगी। चकवा ने चकवी से समझाया, प्रसूति के समय स्त्री की भूख अत्यंत तीव्र होती है। यह स्थिति सामान्य भूख से कहीं अधिक होती है। जब उस गरीब पिता ने अपनी बेटी की यह बात सुनी तो वह तुरंत बाहर निकल पड़ा। उसने कहा, बेटी रुको, मैं कहीं से कुछ लेकर आता हूं, यदि कोई देगा तो तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा। वह पिता भिक्षा मांगते हुए चल पड़ा। कोई भी राहगीर उसे देखकर दरवाजा बंद कर देता, पर वह निराश नहीं हुआ। चलते चलते वह ठाकुर के महल के पास पहुंच गया। वहीं धर्मवीर सर्प के रूप में सीढ़ियों पर बैठा था और उसकी पत्नी ऊपर छत से उसे देख रही थी। वह निरंतर ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। गरीब पिता ने जोर से आवाज लगाई, कृपया कोई हमें भोजन दे दीजिए। मेरी बेटी ने नवजात शिशु को जन्म दिया है और मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि भोजन नहीं मिला तो यह बच्चा अकाल मृत्यु के कगार पर पहुंच जाएगा। जब धर्मवीर की पत्नी ने गरीब व्यक्ति और उसकी बच्ची के बारे में सुना तो उसके हृदय में एक विचार उठा। उसने सोचा, कुछ समय में मेरा पति मर जाएगा, मैं विधवा हो जाऊंगी और सती धर्म निभाना पड़ेगा। अब यह जो भोजन मैंने बनाकर रखा है वह किस काम आएगा? इसे मैं इस भूखे औरत के परिवार को दे दूं। वह तुरंत नीचे उतरी और अपने हाथों से बनाए गए 36 प्रकार के व्यंजन गरीब पिता को दे दिए। पिता ने भोजन ग्रहण किया और धन्यवाद देते हुए घर की ओर चल दिया। इस बीच धर्मवीर और सर्प के बीच वार्ता जारी थी। गरीब पिता घर पहुंचा और उसने वह भोजन अपनी बेटी को खिलाया। बेटी ने जी भरकर सभी व्यंजन खाए। उसके चेहरे पर प्रसन्नता और राहत की चमक थी। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आज इतना अच्छा भोजन किसने दिया? पिता ने उत्तर दिया, बेटी, यह भोजन हमें हमारे गांव के ठाकुर की पुत्रवधू ने दिया है। उसका विवाह अभी हाल ही में हुआ है। लड़की ने हृदय से प्रार्थना की, हे भगवान, इस स्त्री का सुहाग अमर रहे, उसका पति जीवन में सुरक्षित और दीर्घायु रहे। इसी समय भगवान विष्णु का सिंहासन हल्का हिलने लगा। उन्होंने तुरंत नारद मुनि को बुलाया और कहा, हे नारद, मृत्यु लोक में जाकर देखो, मेरे किसी भक्त पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। यही कारण है कि मेरा सिंहासन अस्थिर हो रहा है। नारद मुनि ने भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए वहां की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि उस नवजात शिशु को जन्म देने वाली महिला अत्यधिक भूखी थी और उसे भोजन मिलने के बाद उसने अंतरात्मा से कहा, इस भोजन देने वाली स्त्री का सुहाग अमर रहे, उसका पति हमेशा जीवित रहे। इसी समय यमराज ने धर्मवीर के प्राण लेने के लिए यमदूतों को भेजा था। बस 10 मिनट बाकी थे और वे धर्मवीर के घर पर बैठे थे। नारद मुनि ने भगवान को स्थिति स्पष्ट की, हे प्रभु, प्रकृति और मृत्यु के नियमों के अनुसार धर्मवीर का समय आ गया है। यमदूत उसके प्राण लेने के लिए तैयार है, लेकिन एक दिव्य आत्मा ने अपनी संपूर्ण शक्ति से धर्मवीर की पत्नी को आशीष दिया है। उसने कहा है कि स्त्री का सुहाग अमर रहे। इस वचन के कारण तुम्हें अपने नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने निर्णय लिया कि इस दिव्य आशीष का सम्मान किया जाएगा।
उन्होंने उस नवजात शिशु और उसकी मां की आत्मा के वचन को धर्मवीर पर अदृश्य कवच के रूप में ढाल दिया। इस प्रकार धर्मवीर की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। घड़ी में 12 बजे से ठीक 10 मिनट पहले थे। धर्मवीर ने सर्प के रूप वाले यमदूत की ओर देखा और शांति से बोला, हे मित्र, अब तुम मुझे डस लो, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। जब सर्प ने धर्मवीर को डसने का प्रयास किया तो वह सोचने लगा, बस 10 मिनट में धर्मवीर की मृत्यु निश्चित है। लेकिन 10 मिनट बीत जाने के बाद भी धर्मवीर पर कोई असर नहीं हुआ। सर्प चकित होकर बोला, हे मित्र, तुम्हें कुछ तो हो रहा है। धर्मवीर शांत स्वर में उत्तर दिया, मित्र, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सर्प ने पुनः जोर से विष का प्रहार किया, परंतु धर्मवीर पर उसका असर नहीं हुआ। यह देखकर सर्प हैरान रह गया। धर्मवीर ने सर्प की ओर दृष्टि डालते हुए कहा, मित्र, अब तुम पूरी ताकत से मुझे डसने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन हमें यमराज के पास जाना ही पड़ेगा। सर्प और उसके 3 साथियों ने मिलकर यमराज के पास पहुंचा और उन्हें स्थिति समझाई। हे यमराज, हमने सब प्रयास किए, पर धर्मवीर नामक इस व्यक्ति पर विष का कोई असर नहीं हुआ। यमराज ने दिव्य दृष्टि से देखा। उनके दर्शन में धर्मवीर के शरीर से 3 स्थानों से रक्त बह रहा था, लेकिन उसकी जान पर कोई खतरा नहीं था। आश्चर्यचकित होकर यमराज तुरंत भगवान विष्णु के पास गए और कहा, प्रभु, मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ। मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थता हो रही है। भगवान विष्णु ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? यमराज बोले, प्रभु, जिस व्यक्ति का समय आया था वह 3 बार प्रहार के बावजूद नहीं मर रहा, यह कैसे संभव है? भगवान विष्णु ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, हे यमराज, यह आत्मा की शक्ति है। यमराज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, प्रभु, यह आत्मा की शक्ति क्या होती है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और समझाने लगे, यदि कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से किसी अन्य को आशीष या श्राप देता है तो मेरी भी शक्ति उसे झूठा करने में असमर्थ है। चाहे मुझे प्रकृति के नियमों में परिवर्तन करना पड़े, मैं उस वचन को कभी असत्य नहीं होने देता। यही आत्मा की शक्ति है। फिर भगवान विष्णु ने ध्यानाकर्षण किया, हे यमराज सुनो, देखो उस गरीब स्त्री को जिसका पति 2 महीने पहले ही मर गया था। वह अपने पिता के घर रहती है और उसके पिता के पास भी खाने को कुछ नहीं था। उस महिला ने अभी हाल ही में एक नवजात शिशु को जन्म दिया था। वह अपने बच्चे को खिलाने के लिए तैयार थी, पर उसके पास भोजन नहीं था। तब धर्मवीर की पत्नी ने उसे भोजन उपलब्ध कराया। इस अनमोल सेवा और करुणा के कारण उस गरीब स्त्री ने धर्मवीर की पत्नी को आशीष दिया। उसने कहा कि उसका सुहाग अमर रहे। यह आशीष इतना शक्तिशाली था कि मेरी भी शक्ति इसे झूठा नहीं कर सकती। भगवान विष्णु ने यमराज से कहा, हे यमराज, इस कारण तुम्हें धर्मवीर की आयु में 100 वर्ष और जोड़ने होंगे। उसकी रक्षा और जीवन इस दिव्य आशीष के कारण सुनिश्चित है। यमराज ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और भगवान की आज्ञा का पालन किया। इस प्रकार धर्मवीर पर सर्प का विष भी असर नहीं कर सका और उसका जीवन दिव्य शक्ति द्वारा सुरक्षित हो गया। चकवा ने मुस्कुराते हुए चकवी से कहा, हे चकवी, अब मैं तुम्हारे 3 प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट करता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था, संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी परास्त कर दे? तो सुनो, सबसे बड़ी शक्ति है आत्मा की शक्ति। यदि कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से किसी को आशीष या श्राप दे देता है तो वह शक्ति इतनी प्रबल होती है कि उसे ईश्वर भी असत्य नहीं कर सकते। यह शक्ति जीवन और मृत्यु की सीमाओं को भी चुनौती देती है और यही कारण था कि धर्मवीर पर यमदूत का विष असर नहीं कर पाया। दूसरा प्रश्न था, सबसे बड़ा दान क्या है? इसका उत्तर है अन्न का दान। भूखे को खाना खिलाना, उसकी प्यास बुझाना और उसके पेट की भूख मिटाना, यही सबसे बड़ा दान है। किसी भी प्रकार का अन्य दान, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इस दान की महत्ता तक नहीं पहुंच सकता।
और तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है सही समय पर, सही स्थान पर, सही आवश्यकता के अनुसार दान देना। केवल आवश्यकता होने पर दिया गया दान फलदायी होता है। यदि आप बिना आवश्यकता के दान करें तो वह दान फलित नहीं होगा, चाहे वह हजारों रुपए का क्यों ना हो। वास्तविक धर्म वह है जो आवश्यकता को पहचान कर सही समय पर दिया जाए। इस प्रकार आत्मा की शक्ति, अन्न का दान और आवश्यकता अनुसार दान, ये तीनों ही जीवन में सबसे महान चीजें हैं। इन्हें अपनाकर हम न केवल दूसरों की भलाई कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सच्चे अर्थों में सफल बना सकते हैं। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको प्रेरित कर रहा है तो अपने विचार कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके दूसरों तक भी यह ज्ञान पहुंचाएं और सीखते रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करें। धन्यवाद।